नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 2 पार्ट 12 लेके आया हूँ, घातांक और करनी। इससे पहले पार्ट 11 मैं अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मैथ में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बस शर्त यही है, जितने मैं पार्ट आपको करा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते चलिए और उनको करते भी चलिए। जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 इक्वल टू 72 की पावर x दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे। अब देखिए इसमें यहाँ पे 72 बेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 72। और यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको हम 72 बना लेते। देखिए यहाँ तो 72 है, लेकिन इनका क्या करें, इनको कैसे सॉल्व करें, तो बच्चा यहाँ पे फंस जाता है। तो देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ पहले इसमें। अगर किसी की पावर, देखिए अगर यहाँ पे बेस सेम होता है और मान लो यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी के बेस सेम ना हो तो क्या करें, तो बस याद रखना उनकी अगर पावरें सेम है, अगर उनकी जैसे मान लो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है, अगर पावरें सेम होती हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 की पावर 4। तो बस ये दो रूल होते हैं इसमें। अगर आपने ये दो रूल सीख लिए तो हर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 72 को आपको इसमें बनाना है बेस, तो कैसे बनाएं, तो चलो मैं बताता हूँ। तो देखो हमें पता है कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है। अगर इन्हें हम पास कर लें तो आराम से 72 हम बाद में बना सकते हैं। तो देखो हमें पता है बेस सेम है, तो पहले बेस वाले को हम पहले यहाँ पे एक पास लिख लेते हैं। तो 9 की पावर 86 और यहाँ पे लिख ले रहे हैं 9 की पावर 3.9, ये लिख लिया। अब देखिए 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, इनको हम पास लिख ले रहे हैं। 8 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 इंटू और 72 को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये आपके बाद में काम आएगा, इक्वल टू 72 की पावर x। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावरें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 9 का तो 9 आ जाएगा, इनको जोड़ दिए, 9 6 15, 15 का 5, एक हासिल दिए 8, 12.5 आ जाएगा। देखिए 9 6 15 और एक हासिल दिए 8 3 11, तो आपका आ गया 12.5 गुणा। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में खाते जुड़ जाती है, तो 8 का 8 आ जाएगा। 9 6 15 का 5, एक हासिल दिया 8 3 11 और एक 12, तो यहाँ पे भी 12.5 आएगा गुणा 72 की पावर 4.4 इक्वल टू 72 की पावर x। अब देखिए हमने अभी सीखा है कि अगर पावरें अलग अलग देगा और बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, और अगर पावरें सेम होती हैं तो नीचे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस इसमें देखिए हमारे पास पावरें दोनों की सेम है, 12.5 12.5। तो बस पावरें जब सेम है तो नीचे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 8 9 जा 72 और उसकी पावर यही रहेगी 12.5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे भी वही 72 की पावर 4.4 और इधर तो है ही आपका 72 की पावर x। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए और हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो 72 ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 1 का 1, मतलब और 1 के बाद पॉइंट है, इक्वल टू 72 की पावर x। अब हमें पता है बराबर में 72 से 72 आपका कंपेयर कर देंगे, मतलब 72 से 72 कट जाएगा, तो आपका रह जाएगा x इक्वल टू 16.9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4। अब क्या करें, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है आपका 25, तो आप क्या करें, तो 5 को आप 25 नहीं बना सकते, लेकिन 25 को आप 5 बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक पेंसिल है तो आप उसको बड़ा करिए, आप उसे बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूँ आप उसको छोटा करिए तो आप छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको तोड़ दूँ, 2 पार्ट कर दूँ तो वो छोटी हो जाएगी। तो याद रखना बड़े को तो आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा आप कभी नहीं कर सकते। तो देखिए इसको मैं ऐसे रहने दूंगा
लूँगा x प्लस 3। अब 5 को क्या करूँ, तो मुझे पता है ये 5 का स्क्वायर होता है, बस इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, इससे हमारे क्या हो जाएंगे, बेस सेम हो जाएंगे, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू, अब मुझे पता है पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो बेस तो ऐसे ही रहने दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8। बस अब देखिए मैं पता है यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस क्या है, सेम, तो ये तो हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 6x माइनस 8। अब हमें पता है यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 6x है, इनको एक तरफ कर लो और इनको एक तरफ कर लो, तो 1x यहीं रहने दो, जब बराबर के इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 8 वहीं रहेगा, और ये प्लस का जब इधर आएगा तो ये माइनस का जाएगा। अब देखिए 1x में से 6x घटाइए तो घटेगा नहीं, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5x, लेकिन काय का, माइनस का, बड़ा कौन है 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, लेकिन साइन माइनस का आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 11। अब ये गुणा में चीज़ है, जब बराबर उधर जाती है तो काय में जाएगी, भाग में, तो बस यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, तो देखिए रूट में -8 की पावर 3 इंटू रूट में 16 की पावर 4 का मान बताना है। तो हमें पता है इस करनी के ऊपर 3 दिया हुआ है, तो इस करनी का मतलब होता है 1/3, तो -8 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। अब देखिए करनी में यहाँ पे पावर कितनी लगी है 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/4, करनी का मतलब होता है 2, लेकिन यहाँ पे अगर पावर जितनी लगी होगी वही बस 1/4 में पहुँच जाता, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, तो उसको क्या करें अब हम लोग, अभी मैंने बताया ना, तो देखिए अब 8 को बेस बनाना, तो 8 को 16 बना सकते हैं नहीं, और 16 को 8 बनाना तो पॉसिबल है, लेकिन 8 को 16 नहीं, तो ऐसे बेस बनाओ जिससे दोनों हो जाए। तो हमें पता है ये 2 बेस बना लें और इसका भी 2 बना लें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है ये 8, तो बस इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/3 इंटू, अब 16 को क्या लिखें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4। अब देखिए हमें पता है पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो -2 ऐसे ही रहने दीजिए, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 1/3। अब इंटू, अब देखो यहाँ पे भी पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1/4। अब देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तो 1 बचेगा, तो उससे लिखो चाहे मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 उधर प्लस का 2, बस सॉल्व हो गया, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 आपका क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 64 की पावर 2x माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 4 हो तो x का मान आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, अब देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो आप 4 को तो 64 बना ही नहीं सकते, तो क्या करें, तो आप ऐसा करिए ना 64 को तोड़ लीजिए, तो 64 को जब तोड़ेंगे तो 2 की पावर में तोड़िए, तो 2 की पावर ये 6 में टूट जाएगा और उसकी पावर आपको पता है 2x माइनस 5 इक्वल टू, अब इसको भी तोड़ लीजिए, 2 की पावर 2 में टूट जाएगा और ये भी पता है मुझे 2 का क्यूब होता है और उसके ऊपर पावर तो दे रखी x माइनस 4। देखिए बेस सेम हो गए ना सबके, जब बेस सेम हो गए तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए 6 2 जा 12x माइनस, अब 6 5 जा 30। अब इधर भी देखिए ये ऐसी रहने दीजिए के लिए बेस तो हमें सेम रखना है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 रहने दीजिए ऐसी, 3 बन जा, देखिए 3 की x करेंगे तो 3x और 3 की इससे करेंगे तो -3 4 जा 12, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करें, अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस सेम है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 12x माइनस 30। अब देखिए जब गुणा में घाते जुड़ेंगे तो 2 का तो 2 ही आएगा, इनको जोड़ लीजिए, तो हमें पता है यहाँ माइनस का है 12 और यहाँ 2 प्लस का, तो 12 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका माइनस का 10 बचेगा और प्लस का 3x, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें पता है बेस दोनों के बराबर में बराबर आ गए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 12x माइनस 30 प्लस -10 प्लस 3x। अब देखिए 12x और ये 3x एक तरफ हो जाएंगे, तो 12x इधर काय में आ जाएगा, ये माइनस में 3x माइनस 10, अब ये माइनस का बराबर के इधर में काय में आ जाएगा प्लस में, बस सॉल्व। 12 में से 3 गए तो आप घटा लीजिए, तो 12 में से 3 गए तो आपका बचेगा
तो 9x आ गया आपका। देखिए 12 में से 3 गया तो आपका 9x इक्वल टू, अब माइनस प्लस माइनस 30 में से 10 गए आपका तो 20। तो हमें पता है कि x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 20 यहीं रहेगा। अब ये गुणा की चीज़ कहाँ में पहुंच जाएगी, भाग में। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सही है 20/9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए x की पावर -4/5 इक्वल टू 81 दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो करना कुछ नहीं है, अभी मैंने बताया था ना कि 81 को ऐसा कर लीजिए कि बेस सेम हो जाए। तो क्या करें, तो हमें पता है कि यहाँ पे पावर माइनस में, या तो इसको रेसिप्रोकल करके कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको पावर में बना लीजिए, तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं है, बस देखिए 81 को आप ऐसे तोड़िए कि 3 की पावर में टूट जाए। फिर हमें पता है कि x - 4/5 इक्वल टू, अब 3 की पावर ये 4 में बन जाएगा। देखिए 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, और 27 3 या 81, मतलब 3 की पावर 4 में ये टूट जाएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। अब हमें पता है कि ये माइनस में, अगर हम उस तरफ इसको ले जाएं, अब देखिए क्या करें। अब सॉल्व करने के लिए इसको कुछ करना कुछ नहीं। अब हमें पता है ये घात इधर है, अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो याद रखना, अगर इधर कोई घात 4/5 में होगी तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो नियम ये लगता है। तो देखिए -4/5 है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगी, तो ये माइनस के 5/4 में घात हो जाएगी। ये इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ये घात हट जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मैं नीचे भी लिख सकता था, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए 3 की पावर जब ऐसे होगी तो उसको हम 4 × -5/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है। x इक्वल टू, अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, -5। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मान लीजिए। जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और पावर काय में चली आएगी, प्लस में। तो देखिए x 1 को कितनी बार भी लिखो तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 5 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, और 81 3 या 243, 243, तो मतलब 243, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/243। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 इक्वल टू 320 हो तो x का मान फाइंड करना है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको वेरीफाई करके बताना है कि इधर को सॉल्व करके और उधर की वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो आप ऑप्शन से करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। तो चलिए मैं पहले ऑप्शन से इधर करके देखता हूँ। तो देखो 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1, अगर इसको सॉल्व करके 320 आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 2 की जगह 2, x की जगह पे मैं पहले 5 ले लेता हूँ। तो 5 - 1 प्लस 2, x की जगह पे 5 + 1, बस सॉल्व करो। तो देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 में से 1 जाएगा तो 4, प्लस 2 की पावर 5 + 6, तो 2 की पावर 4 को मैं 4 टाइम्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 को मैं 4 टाइम्स लिख सकता हूँ, प्लस 2 की पावर को मैं 6 टाइम लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अब मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, तो ये आ गया 16 प्लस 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 = 64। तो इन दोनों को जोड़ने पे आपका 6 4 10 70 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80। तो ये तो आपका इधर आ रहा है आपका 320, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है। अब दूसरे ऑप्शन से मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो 2, अब x की वैल्यू मैं 7 ले लेता हूँ। देखो 7 - 1 प्लस 2, x की वैल्यू मैंने 7 ले ली, प्लस 1 इक्वल टू 320, ये तो आपको दिया हुआ। अब देखिए 2 की जगह 2, अब 7 में से जब 1 लेस करेंगे तो आपका जाएगा 6, प्लस 2 की पावर 8, अब 2 की पावर 8 आ जाएगा इधर 320। अब देखिए 2 की पावर 6 को अभी मैंने निकाला था ना, 2 की पावर 6 को मैंने अभी निकाला है तो 64 आया है, प्लस अब 2 की पावर 8 को जब निकालेंगे तो 256 आ जाएगा, 320। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 6 5 11 और 1 12 और 2 और 1 3, 320, और इधर भी आपका आ गया 320। इसका मतलब यही ऑप्शन ऐसा है जो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a की पावर 2x + 2 = 1 हो तो x का मान निकाले। अब बच्चा इस क्वेश्चन में फंस जाता है और उसको नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC CGL में क्वेश्चन आया था ये, वहाँ से मैंने लिया है क्वेश्चन। तो देखिए, जब भी हमें पता है, एक रूल हमने पढ़ा था, किसी की पावर अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो अब क्या करें कि यहाँ पे तो हमें पता है a, इधर a नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें, तो हमें पता है इसको अगर 1 लाना है तो आप 1 की पावर बना लीजिए, बेस दोनों तरफ सेम कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो ऐसे रहने दीजिए 2x + 2। अब देखिए, हमें पता है a की पावर अगर मैं 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बात तो वही है। आप चाहे 1 लिखो और चाहे a की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो a की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ आराम से। तो देखिए, बेस सेम कर लिए हमने। जब बेस सेम कर लिए तो बेस से बेस क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2x + 2 = 0। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x से ही रहने दो, = 0। हमें पता है ये चीज़ उधर जाएगी तो ये माइनस में पहुंच जाएगा 2। तो 2x = अब 0 में से तो 2 लेस नहीं होगा, तो उल्टा लेस करेंगे तो -2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 और ये गुणा में तो काय में पहुंच जाएगा, भाग में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते चलिए, इनको क्वेश्चन को करते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा लेट सेकंड सेमेस्टर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, -2 उस ब्रैकेट उसकी पावर -2 फिर ब्रैकेट उसकी पावर -2, घात के ऊपर घात दे रखी, तो क्या करेंगे, तो बस गुणा कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। -2 × -2। अब देखिए, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कट जाएगा, तो 2 × 2 = 4, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो 2 को आप 4 टाइम्स लिख लीजिए, -2 × -2 × -2 माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो 2 की पावर 50 का 2 गुना बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करें, 2 की पावर कितनी है, 50, तो 2 की पावर 50 का की जगह गुणा लगा लिए, दुगना है, तो इसको सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें पता है कि जब भी बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। इसकी कितनी पावर है, तो आपको पता है एक, जब कुछ भी पावर नहीं होती हमेशा एक मानते हैं। जब बेस सेम है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो 2 का 2 और 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 36 × 18 अपॉन 125 × 75 = आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो हमें पता है 6 5, मतलब उसके जो बेस दिए हैं 6 5 6 5 दिए हैं, तो आपको बेस बनाने हैं 6 5। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है 36 जो होता है वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, तो उसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस 18 को मैं 6 × 3 लिख सकता हूँ, 6 × 3 = 18, और 125 5 का क्या होता है, क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 75 जो है वो आप 15 25 कर दीजिए, 25 3 जा, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, 25 नहीं है 75। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, जब दोनों के बेस सेम है तो घाते इनकी, मतलब इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 6 का 6 और 2 और 1 3, ये ऐसे हो जाएगा। और ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसको क्या करें, तो 5 की पावर 3 × अब हमें पता है 25 5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो उसको आप ऐसे करके लिख लीजिए। अब कुछ नहीं, 6 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे 3 और 2 5, तो 5 की पावर 5, बस आपने बेस बना ली ना 6 5, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही इसका, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही आएगा, 6 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 5, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।